हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये मैं आपके साथ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो पुराने वर्षों में एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज हम यहाँ पे 16वां पार्ट डिस्कस करेंगे। हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जारी किए जाने से या फिर 1858 की सामग्री जो घोषणा पत्र थी उससे। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? ये चीज़ हम जानते हैं कि इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया था और 1858 में ऐसा काम हुआ था। जो विलय की नीतियां थी इन सबको हटाया गया था और कहा गया था कि जो देशी राज्य है वो उत्तराधिकारी हैं वो गोद ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया 1858, 1876, 1870, 1885। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? आपको पता है 1858। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए इनका नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नियम 5 जो एक्ट 5 था उसके द्वारा इसे समाप्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक और सर जॉन शोर। तो एलनबरो ने जो था इन्होंने समाप्त इसको किया था 1843 में। इनका कार्यकाल आपको याद है। 1847 की एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है? सिंध विजय इनकी। और अगर देखा जाए इनका जो कार्यकाल था 1842 से लेकर 44 तक ही था। 2 वर्षों का कार्यकाल ही इनका था। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन में आपके हिसाब से ये याद आपको रखना है, एक्ट 5 याद रखना है और एक दो जुड़े हुए फैक्ट जो हैं से वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगर आपको इसमें से एक भी ढंग से पता है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल भी गलत कभी भी नहीं होगा। अगर आपको पता है स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो हेनरी मुनरो और थॉमस रो के द्वारा की गई थी। तो आपको अगर पता है ये चीज़ तो ऑप्शन ए यहाँ से ही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि डलहौजी के बारे में भी पता है, सहायक संधि नहीं है, क्या है? व्यक्तिगत सिद्धांत है, तो ये भी आपको पता ही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करी गई थी, ना कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो आपको पता है, अगर देखेंगे आप शुरू के तीनों ही ऑप्शन ये बिल्कुल सही हैं और नहीं जो सही है वो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता की बात करी जा रही है। किसके बारे में? तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो नीति थी ये नीति संबंधित थी उच्चतम निष्क्रियता की, ये थी जॉन लॉरेंस से संबंधित थी, ठीक है ना कि लॉर्ड कैनिंग से। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वारेन हस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ही संबंधित हैं किससे? स्थायी बंदोबस्त से। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जरूर ध्यान लिखा करिए कि सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है या फिर सही सुमेलित पूछा जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त दिया जा रहा है, फिर दिया जा रहा है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। ये मुझे लगता है सारे के सारे ही सही हैं, बट सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे इनके टाइम पर नहीं हुआ था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था किसके टाइम पर? ये हुआ था वेलेजली के टाइम पर, लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65।
पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई 1858, 1818, 1861 या फिर 1802। पेशवाई को बहुत जल्दी समाप्त कर दिया गया था, 1818 में ही पेशवाई खत्म हो गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड हास्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगर आप इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 को, अगर आपको याद है, जो दूसरा आंग्ल नेपाल युद्ध था वो किसके काल में हुआ था? वो भी हेस्टिंग के टाइम पर ही हुआ था, ना कि सर जॉन शोर के टाइम पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात करी जा रही है, कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 66, लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, और अगर बात करी जाए लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। एलन के आपके दो काम पता है, सिंध की विजय इनके टाइम पर हुई थी और दास प्रथा का, तो ये तो मतलब नहीं है इनसे, ठीक है ना। और लॉर्ड डलहौजी का सिंध का विलीनीकरण इनसे संबंधित है ये, और ये संबंधित इनसे, तो ये तो दोनों ही यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली का जरूर है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध से इनका संबंध था। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए, चौथा मैसूर युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, डेट भी पूछी जाती है कई बार, 1799 में हुआ था, ठीक है ना। तो और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये यहाँ पर सही है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है। तो ये छोटी सी क्विज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।